हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। क्या आप जानते हैं कि मुझे एक ऐसा स्मॉल कैप स्टॉक मिला है जिसकी शेयर प्राइस मात्र 16 रुपए पर चल रही है। और ये जिस कंपनी का स्टॉक है ना, वो कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है, यानी कि फंडामेंटली थोड़ी स्ट्रांग है। तो क्या इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं, और ये कंपनी क्या हमें फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है या नहीं, आइए हम इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल पाएगा कि मैं जिस कंपनी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसमें निवेश किया जा सकता है या नहीं। तो फिर इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से समझते हुए जरूर से देखिएगा। आइए तो दोस्तों, मैं जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है विश्वराज शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब आइए हम ये देख लेते हैं कि इस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है या नहीं। जैसा कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बोलते रहता हूं कि किसी भी चीज में निवेश करने से पहले उस चीज के बारे में समझे, जाने और अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही निवेश करें। तो मैं इस स्टॉक के बारे में बेसिक सी फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आपको ये बताऊंगा कि इस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो कंपनी का नाम है विश्वराज शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब आइए इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। तो इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 300 करोड़। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी बहुत ही छोटी है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और ये तो आप जानते होंगे कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जो भी कंपनी स्मॉल कैप की होती है तो उसमें निवेश करने में रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन अगर वो कंपनी अच्छे से चल गई, यानी कि कंपनी की बिजनेस हर साल ग्रोथ करती रही और कंपनी स्मॉल कैप से लार्ज कैप तक अगर पहुंच जाती है, तो कंपनी की ये जो जर्नी हुई ना स्मॉल कैप से लार्ज कैप, तो इसके वजह से आपको मल्टी बैगर रिटर्न भी मिल सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि अगर स्मॉल कैप कंपनी में रिटर्न्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जैसा कि जिस कंपनी की मार्केट कैप 5000 करोड़ से ऊपर रहती है, तो ऐसी कंपनी में निवेश करने से आपका रिस्क और रिटर्न्स दोनों बैलेंस हो सकता है, यानी कि रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। और कंपनी जितनी छोटी रहेगी तो आपके इन्वेस्टमेंट पे रिस्क उतना ही बढ़ते रहेगा। जैसा कि इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 300 करोड़ है, यानी कि कंपनी की मार्केट कैप बहुत ही कम है, यानी कि कंपनी बहुत ही स्मॉल कैप है, ठीक है ना। तो इस कंपनी में निवेश करने से रिस्क हो सकता है क्योंकि कंपनी स्मॉल कैप है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ज्यादा स्मॉल कैप है, 300 करोड़ मार्केट कैप है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इस कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो है 16 रुपए। 16 रुपए पे चल रही है इस कंपनी की शेयर प्राइस अभी, ठीक है। अब इस कंपनी की जो ROCE है और ROE है वो काफी अच्छी है। ROCE है 12.7% और ROE है 23.7%। हालांकि ROCE का और ROE का कई सालों से किसी भी कंपनी के लिए 15% से ज़्यादा होना पॉजिटिव सिग्नल होता है उस कंपनी में निवेश करने के लिए। और इस कंपनी का जो ROCE है वो 12.7% है, जो कि ठीक ठाक है। और इस कंपनी का ROE 23.7% है और ये भी ठीक ठाक है। ROCE और ROE के बारे में अच्छे से डिटेल में समझने के लिए इस वाले वीडियो को इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर से ही देख लीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर जो डेट है, यानी कि कर्जा है, वो है 285 करोड़ का। लेकिन चिंता करने की कोई इतनी बात नहीं है क्योंकि इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.93 है, यानी कि 1 से कम है। यानी कि इस कंपनी के क्षमता के मुकाबले इसका डेट कम है, यानी कि कंपनी के पास ये क्षमता है कि कंपनी इस कर्जे को चुका सकती है, क्योंकि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, लेकिन 1 के लगभग ही है। देखिए 0.93 यानी कि 1 के लगभग है, लेकिन फिर भी मान सकते हैं कि कंपनी के क्षमता के मुकाबले इसके पास जो डेट है कंपनी उसे चुका सकती है, यानी कि उतना भी बड़ा कर्जा कंपनी के पास नहीं है इसके क्षमता के हिसाब से। लेकिन अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा होता है तो ये चीज़ उस कंपनी में निवेश करने के लिए चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि यहाँ 1 से कम है तो यहाँ पे तो थोड़ा सेफ है, 1 के लगभग ही है, लेकिन थोड़ा सेफ तो है।
अब इस कंपनी की जो टोटल एसेट्स है वो है 769.57 करोड़, जबकि इस कंपनी की जो टोटल लायबिलिटीज है वो है 486.98 करोड़। तो किसी भी कंपनी के लिए जो उसकी लायबिलिटीज होती है उसके एसेट से कम होना ही चाहिए, और अगर ज्यादा कम है तो ये चीज उस कंपनी में निवेश करने के लिए पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। जबकि इस कंपनी की जो लायबिलिटीज है वो 486.98 करोड़ के आसपास है और इस कंपनी के एसेट्स 769.57 करोड़ है, यानी कि इस कंपनी के एसेट्स इस कंपनी की लायबिलिटी से ज्यादा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी की एसेट्स कंपनी की लायबिलिटी से ठीक ठाक ज्यादा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले साल की वो है 142%, हाईली पॉजिटिव सिग्नल। क्यों? क्योंकि कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ पिछले साल की 142% है, एक साल की 142% है, अच्छी बात है। अब इस कंपनी की जो प्लेज्ड परसेंटेज है वो है 0, यानी कि कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने एक भी शेयर को गिरवी रख के लोन नहीं उठाया है। तो यहाँ पे ये कंपनी सेफ साइड में है, क्योंकि कंपनी की जो प्लेज्ड परसेंटेज है वो 0 है। तो यहाँ पे ये कंपनी ठीक है ना। अब इस कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है पिछले साल की, यानी कि पिछले एक साल की, वो है 60 करोड़, 60 करोड़, यानी कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। अब इस कंपनी की जो एवरेज ROE है 3 साल की वो है 8.72%, जो कि ठीक ठाक आप बोल सकते हो। ठीक है। अब इस कंपनी की जो पी रेशियो है वो 4.99 है, जबकि इस कंपनी की जो इंडस्ट्री पीई है वो है 14.0, यानी कि पीई रेशियो के हिसाब से ये कंपनी के जो स्टॉक है अभी अंडर वैल्यूड है, यानी कि अभी बहुत ही राइट टाइम है इस कंपनी में निवेश करने के लिए। क्यों? क्योंकि पी रेशियो के अकॉर्डिंग ये कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है, क्योंकि इस कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्री पी से कम है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब इस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो है 3.19, जो कि ठीक ठाक है। अब इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है एक साल का, पिछले एक साल का, वो है 1.25%, और पिछले साल यानी कि इस कंपनी ने 3.76 करोड़ का डिविडेंड पे आउट किया है। अब कंपनी स्मॉल कैप है और वो कंपनी डिविडेंड पे आउट कर रही है वो भी 3.76 करोड़ का, जबकि इसका डिविडेंड यील्ड मात्र 1.25% हो रहा है। तो ये चीज इस कंपनी में निवेश करने के लिए पॉजिटिव सिग्नल हो रहा है, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना काफी बड़ी बात होती है। अब स्मॉल कैप कंपनी डिविडेंड दे रही है तो उसका ये मतलब हो सकता है कि कंपनी को अपने बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो वो डिविडेंड दे रही है। ठीक है ना। अब डिविडेंड के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए आप इन दोनों वीडियोस को इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर से ही देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस कंपनी की होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रोमोटर्स के पास इस कंपनी का 33.70% है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग मुझे कम लग रही है, क्योंकि किसी भी कंपनी के पास मिनिमम प्रोमोटर होल्डिंग कम से कम 40% तो होना ही चाहिए, जबकि इस कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग 33.70% है, जो मेरे हिसाब से मुझे कम लग रही है। अब इस कंपनी में जो FII की होल्डिंग है वो भी बहुत ही कम है, मात्र 0.08%, जबकि इस कंपनी में DII की थोड़ी सी भी होल्डिंग है ही नहीं, और पब्लिक के पास इस कंपनी की 66.22% होल्डिंग है। इस कंपनी का ज्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है, प्रोमोटर के पास कम है 40% से, FII के पास मात्र 0.08% है, और DII के पास तो होल्डिंग है ही नहीं, तो ज्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मेरे अकॉर्डिंग इसकी जो होल्डिंग पैटर्न है मुझे पॉजिटिव नहीं लग रहा है इस कंपनी में निवेश करने के लिए। और एक बात, इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो अक्टूबर 2019 में मात्र 12.10 रुपीस के आसपास थी, और अभी फरवरी 2023 में इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है मात्र 16 रुपए के आसपास। तो इस कंपनी ने कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिया है इन 3.5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को। अब इतना कुछ जानने के बाद, इस कंपनी की बेसिक सी फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद, इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं करना है, ये टोटली आपका निर्णय होना चाहिए। मैं ये स्टॉक आपको बता रहा हूं केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए, इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए, ताकि आप ये चीज सीख सको कि किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले उस स्टॉक की अच्छे से एनालिसिस कर लेनी चाहिए। ये स्टॉक बताकर मैं आपको किसी भी प्रकार का कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, और ना ही मैं आपको इस स्टॉक में निवेश करने के लिए बोल रहा हूं। मुझे ये स्टॉक मिला, मैंने जस्ट इस स्टॉक की बेसिक सी फंडामेंटल एनालिसिस की, और उसी एनालिसिस को मैं आपके सामने रख रहा हूं।
अब इसमें निवेश कीजिए या मत कीजिए, यह आपका डिसीजन होना चाहिए। ये वीडियो स्टॉक रिकमेंडेशन के लिए नहीं है और केवल एजुकेशनल, नॉलेज और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। आई होप कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और इस कंपनी के बारे में जरूरी बात, पिछले 4 सालों में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इन 4 सालों में से जो 2 साल थे 2019 और 2020, इसमें इस कंपनी को लॉस हुआ था, यानी कि इस कंपनी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया था। लेकिन 2021 से ये कंपनी प्रॉफिट बुक कर रही है। इसने 21 में भी बुक किया था और 22 में भी बुक किया था इस कंपनी ने प्रॉफिट। तो हो सकता है कि ये कंपनी आगे भी प्रॉफिट बुक करती रहे, जिस वजह से इसकी शेयर प्राइस आगे बढ़ सकती है। लेकिन ये चीज होगी, इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है। अब इसमें निवेश कीजिए या मत कीजिए, ये केवल आपका निर्णय होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर से ही सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो प्लीज अपना ओपिनियन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से ही प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। और अगर आप चाहे तो IQ स्मार्ट को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।